अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ख़त्म नबूवत क्या होता है, उसका मफ़हूम देखेंगे और उसे कुरान और हदीस की रोशनी में हम बयान करेंगे कि ख़त्म नबूवत क्या है और ख़त्म नबूवत का सिलसिला कैसे ख़त्म हुआ, नबूवत का सिलसिला कैसे ख़त्म हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ख़त्म नबूवत का मफ़हूम पढ़ेंगे। ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ और यके बाद दिगरे कई अंबिया आए। कुछ के पास अपनी अलहदा आसमानी किताबें और मुस्तकिल शरीयतें थीं और कुछ अपने से पहले अंबिया की किताबों और शरीयतों पर अमल पैरा थे। ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामिया और हमेशा रहने वाली किताब नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कामिल शरीयत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी किस्म का कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी क्यों नहीं आएगा, अब ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे बाइसते अज़मा। बाइसते अज़मा में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेंगे बाइसते अज़मा। इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और क़यामत तक हर कौम और हर दौर के इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम है और सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम काफ़ी है। दूसरा पॉइंट की हम हेडिंग बना लेंगे तकमील दीन, मतलब कि दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कामिल है, मतलब कि मुकम्मल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हदायत की तकमील मुकम्मल तरीन शक्ल है। इसलिए अब किसी दूसरे नबी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मुकम्मल कर दिया गया आप सल्लम पर। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे महफूज तालीमात। महफूज तालीमात का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल किया गया उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने ज़िम्मे लिया है। तो यहाँ पर हम क्या हेडिंग इसकी दे सकते हैं, महफूज तालीमात। इसमें क्या बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान मजीद की हिफाजत का वादा फरमाया है और ये किताब 1400 साल गुजरने के बावजूद भी इस शान से महफूज है कि इसके एक हर्फ में भी कोई रद्दो बदल नहीं हो सका। इस किताब का एक एक हर्फ महफूज है, कागज़ के सिफ़ात पर भी और हिफाज के सीनों में भी, मतलब कि जिन लोगों ने इसे हिफ्ज़ किया उनके सीनों में भी महफूज है और कागज़ पे लिखा हुआ भी महफूज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अपनी सही शक्ल में महफूज है, जो तमाम दुनिया के लिए हदायत का सरचश्मा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। अब हर तालिबे हदायत पर लाजम है कि हज़रत खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बताए हुए तरीके पर चले। ये इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया गया है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मा लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अकीदा। ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस और इजमाए उम्मत तीनों से साबित है। तो कैसे है साबित, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे ख़त्म नबूवत कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर सूरह अहज़ाब की आयत है ख़त्म नबूवत के बारे में, जो कि है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, जिसका तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं किसी के तुम्हारे मर्दों में से, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला का एक और इरशाद है, आप एक और आयत कोट कर लें जिसका तर्जुमा है ख़त्म नबूवत के बारे में। आज मैंने मतलब अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، مطلب مکمل کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو یہ ہمارا دوسرے قرآن کی روشنی میں 2 آیات ہو گئیں۔ اب یہاں پر ہم لغوی معنی دیکھیں گے کہ ختم نبوت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا یا بند کرنا، مطلب کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ آخری نبی ہے ہمارے۔ آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کر فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں ختم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ ختم کے معنی کیا ہے؟ آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے یہ لغوی معنی ہو گئے کہ کیا ہے لغوی معنی اس کے؟ مہر لگانا یا بند کر دینا یا آخر تک پہنچانا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ حدیث مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے ختم نبوت کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کلیئرلی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ حدیث کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور یہاں پر حدیث کوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پہلی کیا ہوگی؟ رسول نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث کیا ہوگی ہماری؟ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب تیسری حدیث ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ کون ہے؟ وہ اینٹ میں ہوں۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا کہ ہماری جو ختم نبوت ہے وہ تو ختم، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کوئی دعویٰ بھی اس بارے میں نہ کرے نبوت کا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ملائکہ کے بارے میں، جو کہ عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد کا تیسرا عقیدہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔